इस विदेश नीति के बारे में और जो कुछ भी दुनिया भर में चल रहा है इसके बारे में अपने विचार रखेंगे। डॉक्टर किरोड़ी सिंह जी, आपका स्वागत। सर, ऑपरेशन सिंदूर का ग्लोबल इम्पैक्ट क्या है और अमेरिका का इस तरह का स्टेटमेंट्स देना और चाइना, टर्की जैसे कंट्रीज का पाकिस्तान के समर्थन में बोलना, इन सब को अगर आप मिलाकर देखते हैं परिप्रेक्ष्य में, तो इसका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या है? देखिए ब्रिजेश, सबसे पहले तो हम प्रेसिडेंट ट्रंप की ज्यादा बात कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप को लेके अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन ने एक सर्वे करवाया और उस सर्वे के रिजल्ट ये हैं कि एंड्रयू जॉनसन और जेम्स बुचनान को छोड़कर जो सिविल वॉर के समय प्रेसिडेंट थे, सबसे बुरे राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, सबसे खराब राष्ट्रपति दो को छोड़कर। तो प्रेसिडेंट ट्रंप की इस तरह की इमेज है जो अमेरिकन में है, तो इस रूप में ट्रंप को ज्यादा हम विश्वसनीय नहीं मानते, क्योंकि अमेरिका के लोग भी नहीं मानते हैं। तो इस तरह का सर्वे का रिजल्ट है। आपने बताया ऑपरेशन जो हमारा सिंदूर है और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की बात की, हर देश की संप्रभुता, अखंडता, भारत अपनी संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। देखिए, हमारी सेना को जो भी टास्क दिया गया है वो हमेशा पूरा किया है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को लेना हमारी सेना को टास्क नहीं दिया गया था, तो इसलिए ये कहना कि हमने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर नहीं लिया, क्योंकि वो पॉलिटिकल डिसीजन होता है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को, क्योंकि हमारी सेना एक्सक्लूसिवली प्रोफेशनल है, पाकिस्तान की सेना पॉलिटिसाइज्ड है। क्योंकि जब अमेरिका ने बातचीत की तो पॉलिटिकल लीडरशिप से की, लेकिन पाकिस्तान में सेना प्रमुख मुनीर से बात करनी पड़ी अमेरिका के विदेश मंत्री को, तब वहां पे वो एग्री हुए। तो हमारी सेना बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से है, जो टास्क दिया जाता है वो सिंसियरली पूरा करती है। अब पॉलिटिकल लीडरशिप और जो ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं, तो सेना को टास्क ये दिया गया था कि जो आतंकवादी अड्डे हैं, फैसिलिटीज हैं, जो भी अड्डे बना रखे हैं, तो उन पे हमें स्ट्राइक करना है। और अड्डे किस तरह के हैं? जो आतंकवादी अड्डे हैं उनमें या तो उन्होंने मस्जिद बना ली या मस्जिद में अड्डा बना रखा है, और उस दहशतगर्दों को वहां की वर्दी सपोर्ट करती है और उन्होंने मजहब को उसमें लपेट लिया है। तो ऐसा लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर किया वो तो आतंकवादी अड्डों पे किया, लेकिन यह आरोप लग रहा है कि मस्जिद पे किया। तो इस तरह का कुछ नहीं है, लेकिन इतना संयम बढ़ता, इतने संवेदनशील थे, कोई भी सिविलियन जो प्लेस था या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट था उसको भी स्ट्राइक नहीं किया। सर, मेरे कुछ सवाल हैं आपसे। हाउ टू डील अमेरिका, हाउ टू डील चाइना, हाउ टू डील टर्की? देखिए, तीनों को अलग अलग लेवल पे डील करना पड़ेगा। जहां तक अमेरिका का सवाल है, हमारी सरकार ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि हमें मध्यस्थता की जरूरत नहीं है, मध्यस्थता नहीं करवानी है, क्योंकि भारत की ये पुरानी नीति है कि पाकिस्तान और भारत के संबंध या चीन और भारत के संबंध, चीन और भारत को लेके भी कह दिया है। क्योंकि पिछली बार भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे तो ट्रंप ने ये कहा था चीन और भारत में कोई मुद्दे हो तो मैं मध्यस्थता कर सकता हूं, उस समय भी ऑफर दिया था मैं हेल्पफुल हो सकता हूं, लेकिन भारत ने कोई उसका अनुक्रिया नहीं की है। तो अमेरिका के साथ हमारा व्यापारिक रिश्ता भी है। अमेरिका में इंडियन एनआरआई बहुत हैं। अमेरिका के विकास में भारत के जो लोग हैं उनका योगदान है वो बहुत ज्यादा है। ये ट्रंप ने जब वहां से इमिग्रेशन पॉलिसी में निकालने की बात की तो उन्हीं की टीम के लोगों ने कहा कि इस तरह निकाल दोगे तो अमेरिका का विकास रुक जाएगा। तो भारत और अमेरिका के रिश्ते बिल्कुल अलग प्लेन पे हैं। चीन और भारत के रिश्ते हैं वो एक अलग लेवल पे हैं, क्योंकि अमेरिका से हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, चीन से हम एंगेज्ड रहना चाहते हैं, और टर्की से अभी रिश्ते जिस तरीके के हुए हैं वो एक स्पेसिफिक संदर्भ है पाकिस्तान को लेके। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उस समय के रिश्ते टर्की से हमारे बिगड़े हैं, अदरवाइज टर्की से इतने खराब रिश्ते हमारे। बहुत शुक्रिया सर, प्लीज कंटिन्यू विद अस सर। मैं इस डिबेट को थोड़ा